मैं मामी जी के घर गया हुआ था। मामी जी के घर पर लाइट नहीं थी, इस कारण हम छत पर सोने चले गए। सभी लोगों के सो जाने के बाद मामी जी की बेटी मेरे पास आकर सो गई। मैं जो चाहता था वह मुझे मिल चुका था। मैंने अपना हाथ उसकी कमर पर रख दिया। उसकी कमर छूते ही मेरे बदन में करंट दौड़ने लगा। फिर उसने मेरा हाथ अपनी कमर से हटाकर अपने 2 हथियारों पर रख दिया। अब मुझे जन्नत मिल चुकी थी। थोड़ी देर बाद वो कहने लगी, तुम कब तक दबाकर काम चलाओगे? सभी सो गए हैं, चलो नीचे जाकर कुछ करते हैं। और फिर मेरा नाम सोहन है, मेरी उम्र 21 साल है। मैं अभी पढ़ाई कर रहा था और हमारे घर में कुल 5 लोग रहते हैं। मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी बड़ी बहन और मेरा छोटा भाई। मैं और मेरी बहन गर्मियों की छुट्टियां मनाने किसी गांव में जाने की सोच रहे थे। शहर की भागदौड़ भरी ज़िंदगी से मैं परेशान हो चुका था। यहाँ खुला मौसम ही नहीं होता था, इस कारण घुटन महसूस होती थी। और मुझे नदी में तैरना बहुत पसंद था। मैं बचपन में मामी जी के घर जाता था। मैं सोच रहा था क्यों ना मामी जी के घर ही चले जाएं। मामी जी खेत में काम करती रहती थी। उनके खेत के पड़ोस में ही नदी थी। मामी रहती तो गांव में थी, लेकिन वो रोज़ खेत में जाती थी। शहर में गर्मी भी तेज़ बढ़ रही थी, तो इसीलिए कुछ दिनों बाद मैं और मेरी बहन मामी जी के घर चले गए। मैं पहली बार मामी जी के घर नहीं जा रहा था। इससे पहले भी मैं कई बार उनके घर जा चुका था। इस कारण उनकी बेटी और बेटा मुझे अच्छे से जानते थे। फिर मैं मामी जी के घर चला गया और मामी जी के घर जाकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। हम शाम के समय खेत में नदी के किनारे घूमने जाते थे। मामी जी की बेटी भी हमारे साथ आती थी। सूरज ढलने के बाद नदी किनारे घूमने का मज़ा ही अलग आता था। अंधेरा होने तक हम बाहर ही घूमते रहते थे। घर के पड़ोस में एक खाली मैदान था। हम उसमें क्रिकेट खेलते। देर रात तक हम उसमें क्रिकेट खेलते रहते। मामी जी की लड़की भी हमारे साथ क्रिकेट खेलती थी। धीरे धीरे वह मुझ पर लाइन भी मारती। हम दोनों में अलग ही कारस्तानी चल रही थी। उसका नाम नेहा था। नेहा लाइट जाने के बाद मुझे किस करके भागती, लेकिन किसी को भी पता नहीं चलता था। नेहा अब मुझे चाहने लगी थी। जब भी उसे मौका मिलता तो वो अजीब अजीब सी शरारतें करती। मुझे भी मज़ा आता था, इसीलिए मैं उसे कुछ भी नहीं कहता था। मुझे वह अंदर से उस चीज़ के लिए बहुत ही भूखी लग रही थी। अब उसकी उम्र भी हो चुकी थी, क्योंकि इस उम्र में आने के बाद हर इंसान अपना उद्घाटन करवाना चाहता है। एक दिन लाइट नहीं थी, इस कारण हम सभी लोग घर की छत पर सोने चले गए। सबसे पहले मामी की बेटी जाकर सो चुकी थी। जब मैं ऊपर गया तो मैं उसके पास नहीं सोया। सब लोगों के सो जाने के बाद नेहा मेरे पास आकर सो गई और मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल चुका था, और नेहा जो चाहती थी वह भी उसे मिल चुका था। सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन हम अलग ही दुनिया में खो चुके थे। मैं सोने की कोशिश करता, लेकिन नेहा मेरी नींद उड़ा देती। अब मैं सब कुछ जान चुका था। नेहा मुझे क्या कहना चाहती है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था। लेकिन मेरा हाथ उसकी कमर पर चला गया और धीरे धीरे मैं उसकी कमर सहलाने लगा। नेहा को भी मज़ा आ रहा था। फिर उसने मेरे हाथ को अपने कमर से हटाकर अपने हथियारों पर रख दिया। अब मुझे जन्नत मिल चुकी थी। मुझे बहुत ही मज़ा आने लगा। बहुत समय तक हम एक दूसरे के साथ खेलते रहे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा हाथ नेहा के हथियारों पर है। मैंने नेहा से कहा, क्या कर रही हो? तो वो कहने लगी, मेरी खुशी 7वें आसमान पर जा चुकी है, तुम मुझे बीच में डिस्टर्ब मत करो। और एक बात बताओ सोनू, क्योंकि वो मुझे प्यार से सोनू बुलाया करती थी। तो वो बोली कि सोनू, तुम सिर्फ हथियार दबाकर ही काम चलाओगे क्या, या और भी कुछ करने का मन है तुम्हारा, या फिर नहीं है? असली मज़ा तो उसमें ही आएगा ना।
आज मैं तुम्हारी ताकत देखना चाहती हूँ। आखिर तुम में कितनी ताकत है। सब लोग सो रहे हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने बोला ताकत तो बहुत है और मैं तुम्हारी चीखें भी निकाल दूंगा अपने हथियार की इस गर्मी से। लेकिन हमें वो करने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। फिर हम दोनों धीरे धीरे नीचे चले गए। नेहा को अब कंट्रोल नहीं हो रहा था। नीचे जाते ही उसने मुझे अपने ऊपर खींच लिया। बहुत समय तक हम एक दूसरे के साथ मज़े लेते रहे। नेहा का खून भी निकल चुका था उस जगह से। अब बहुत देर हो चुकी थी लेकिन हम अपना काम बंद नहीं कर रहे थे। लेकिन अब मैं पूरी तरह से थक चुका था और अब नेहा भी पूरी तरह से थक चुकी थी। इसीलिए वो कह रही थी चलो अब चलते हैं। कुछ देर बाद हम अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। किसी को कुछ भी पता नहीं चला था। अब हम हर रोज़ रात को खेलने लगे थे। अब हम एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे लेकिन यह बात घर वालों को पता नहीं थी और हम दोनों का रिश्ता भाई बहन का था। इसलिए हमने ये बात घर वालों को नहीं बताई और इस राज को राज ही रखा। इसके बाद जब भी छुट्टियां होती मैं मामी के गांव चला जाता था और नेहा के साथ खूब मज़े करता।